हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947 बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है। ये डिसिप्लिन माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। लास्ट वीडियो में हमने अपने यूनिट यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर 6 किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 है, यूनिट थर्ड का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 7 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसके बारे में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। इस एग्जैक्टली हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि तो भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो किस कारणों की वजह से हुआ था, वो हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। कांग्रेस की जो स्थापना की प्रक्रिया है, उनके उद्देश्य, उनकी शुरुआती दौर के जो कार्य करने का जो अध्ययन है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कांग्रेस की स्थापना से जुड़ी सारी प्रतिक्रियाओं और उनके विवादों को हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो मेनली हमें 3 टॉपिकों को इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। पहला, राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के कारण क्या थे, किस प्रकार से कारण थे, मतलब क्या कारणों की वजह से गठन बना था, उसको समझेंगे। और उनकी स्थापना की प्रक्रिया, उनके उद्देश्य, उनके शुरुआती कार्य करने का क्या तरीका था, उसको देखेंगे। इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय। 19वीं सदी के अंत तक भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष, मतलब 19वीं सदी के अंत तक ना भारत के अंदर अंग्रेजी शासन का शासन हो रहा था। उसके खिलाफ हमने काफ़ी महापुरुषों ने जंग, मतलब उनसे युद्ध, उनके खिलाफ विरोध किए थे, आंदोलन किए थे, सत्याग्रह आंदोलन हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे। तो काफ़ी सारे आंदोलन थे जिन्होंने हमारी 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो 19वीं सदी के अंत तक भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ काफ़ी असंतोष बढ़ने लगा था। राजनीतिक जागरूकता है वो फैल चुकी थी, लोगों के अंदर पहले राजनीतिक जागरूकता नहीं थी, लेकिन इन काफ़ी सारे आंदोलन के तहत लोगों के अंदर जागरूकता फैलने लगी थी। इसके अनुसार एक अखिल भारतीय संगठन की जो आवश्यकता है वो महसूस हुई थी, जिससे भारतीयों की जो आवाज़ को ना एक मंच मिल जाता। इस प्रयास का परिणाम ये था कि भारत ने राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, इसके बारे में जो कांग्रेस की जो स्थापना है ना, वो 1885 में बॉम्बे, अब जिसको हम मुंबई बोलते हैं, उसमें हुई थी। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट AOM ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो जो कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में बॉम्बे, मतलब मुंबई में हुई थी। और किसने की थी, ये नाम दिया है ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है AOM ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का क्या उद्देश्य था, तो भारत के जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हितों की उनको रक्षा करना मेन पॉइंट उनका ये था, और सरकार की जो भारत की जो मांगे हैं उनको उनसे अवगत कराने की। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में एकता और राष्ट्रीय संगठन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है उसका मेन उद्देश्य ये भी था कि जो भारत में भारत के अंदर जो उनके भारत के लोगों के अंदर एकता और उनके राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जा सके लोगों को, और सरकार की जो भारत की जो मांगे हैं उनसे लोगों को तो अवगत कराया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की क्या प्रक्रिया थी, तो AOM ने 1884 में भारतीय नेताओं के बीच एक प्लेटफॉर्म बनाने का उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर 28 से 31 दिसंबर 1885 के बीच प्रथम अधिवेशन को आयोजित किया था। किसने, 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर। वीओ व्रत ने नेता व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहले अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये सारी प्रक्रियाएं हुई थी भारतीय कांग्रेस की स्थापना के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के क्या कारण थे, तो जो राष्ट्रीय अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के खिलाफ काफ़ी असंतोष हो गया था। आधुनिक शिक्षा से राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा था। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, और भारतीय समाज में राजनीतिक संगठनों की आवश्यकता महसूस, मतलब जो अंग्रेजी शासन है उनके अत्याचारों से काफ़ी असंतोष फैल गया था भारत के अंदर, और जो उनकी आधुनिक शिक्षा से राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा था। एक मेन ये भी पॉइंट था राजनीतिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए। और सामाजिक और धार्मिक सुधार जो आंदोलन से उससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। भारत में जो सांस्कृतिक राजनीतिक गठबंधन है उनकी आवश्यकता में महसूस हो रही थी।
1885 से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 और मद्रास महाजन सभा 1884 और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता 1876। इस संस्थाओं ने कांग्रेस के निर्माण के लिए एक ज़मीन भी तैयार की थी। तो इस संस्था का बनाने का मतलब यही था कि जो ये सारी राजनीतिक संस्थाएं हैं, मतलब यहाँ पर जो हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है, मेन यही पॉइंट था कि हमारे पास उस टाइम राजनीतिक कोई संगठन नहीं थे, इसकी हमें बाद में आवश्यकता इनकी महसूस हो रही थी। सरकारी प्रतिक्रिया तो लिटिन ने 1876 से 1880 का रवैया दमनकारी था इनका, और इन्होंने प्रेस पर सेंसरशिप और भारतीयों पर कठोर कानून भी इसके अंदर थोपे गए थे। ठीक है, इस टाइम में। और रिपन में क्या हुआ था, लॉर्ड रिपन में 1840 से 84 में भारतीय के प्रति ये उदार थे, और स्थानीय स्वशासन की जो नीति है, इन्होंने एल्बर्टन बिल जैसे जो प्रयास है, इन्होंने भारत के राजनीतिक अधिकार है ना, उसके लिए लोगों को प्रेरित किया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, इसके तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो हमारे बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन से शुरू हुआ था। इसके अध्यक्ष बॉम्बे चंद्र बनर्जी थे। इसमें कुल प्रतिनिधि 72 प्रतिनिधि आए थे, और मुख्य एजेंडा इनका ये था कि जो भारत की जो समस्या है ना, उसको सरकार तक पहुंचाना है, सरकार को अवगत कराना है भारतीयों की जो समस्या है उनसे। प्रथम सत्र में पारित प्रस्ताव क्या हुए थे, तो नागरिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, भारतीयों के लिए जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें अधिक अवसर होने चाहिए, न्यायिक सुधार होने चाहिए, करों में कमी होनी चाहिए, जो किसानों के ऊपर इतने ज़्यादा कर लगाए गए उसमें कमी आनी चाहिए, रेलवे और संचार साधनों के उसमें विकास की मांग होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कांग्रेस के लक्ष्य और उद्देश्य। तो भारतीय जनता के राजनीतिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना एक उनका उद्देश्य था, और भारत की जो राजनीतिक शिक्षा है उनको प्रदान करना, ब्रिटिश शासन के भीतर संवैधानिक सुधारों की मांग करना। तो भारत को इस राजनीति मतलब एक शिक्षित जो राजनीतिक शिक्षा होनी चाहिए वो उनको देनी इम्पोर्टेंट इनका उद्देश्य था। जनता, भारतीय जो जनता है उनको राजनीतिक और सामाजिक हितों की रक्षा करनी आनी चाहिए, किस प्रकार से उन्हें अपने भारतीय जनताओं के राजनीतिक और सामाजिक हितों की रक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस उत्पत्ति से संबंधित विवाद, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कांग्रेस है वो अंग्रेज द्वारा भारतीय असंतोष को सेफ्टी वॉल्व के रूप में नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन एयूएम की जो भूमिका है ना, इस दृष्टिकोण से ये देख सकती है। जबकि जो कुछ लोग अन्य हैं वो ये बताते हैं कि जो भारत की स्वविकसित राजनीतिक है ना, वो जागरूकता का परिणाम है, वो मतलब इन कांग्रेस की जो संगठन बनाया था उसके द्वारा नहीं हुआ, लेकिन जो भारत के जो जागरूकता की जो भावना आई थी उसके द्वारा ही हमारी जो राजनीतिक जो व्यवस्था है वो विकसित हुई है। कांग्रेस से जुड़े स्मरणीय तथ्य क्या थे, तो प्रथम अधिवेशन में सभी क्षेत्र और धर्मों के जो प्रतिनिधि हैं वो सारे शामिल हुए थे, और स्टार्टिंग में जब जो कांग्रेस का नेतृत्व हुआ था उसमें शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों का भी हाथ था। कांग्रेस के बारे में विशेष टिप्पणी, तो कांग्रेस धीरे धीरे केवल वफादार प्रार्थना करने वाली एक संस्था थी। इसमें आक्रामक स्वतंत्रता आंदोलन का भी इसके अंदर केंद्र बन गई थी। इसके अंदर हमें भारत में संगठित राष्ट्रवाद का भी इसके अंदर विकास हुआ था। भारतीय विशिष्ट वर्ग की प्रतिद्वंदिता और महत्वाकांक्षाएं क्या थी, तो उच्च शिक्षा, भारतीय मध्यम वर्ग ने कांग्रेस के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उचित शिक्षा ने उनका लक्ष्य ये था कि प्रशासन में जो इनकी भागीदारी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए और भारत के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित किए जाए। अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता, तो भारत के विभिन्न हिस्सों में फैली असंतोष की जो भावना है उसको एक मंच पर लाने की आवश्यकता है, और राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होकर अंग्रेजों से संवैधानिक सुधारों की मांग की जाए। करने के लिए एक संस्था की ज़रूरत हमें उन लोगों को महसूस होती है। निष्कर्ष देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ लाया था, जिसने भारत को एकजुट किया था, भारत के अंदर एकजुट की भावना लेकर आए थे, राजनीतिक चेतना को संगठित किया था, और धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो अधिशाली है उसको रखा था। और स्टार्टिंग में ही जो इनके उद्देश्य सुधारवादी होने लगे थे, लेकिन बाद में यही कांग्रेस स्वतंत्रता के मुख्य वाहक भी बनी थी। ठीक है, हमारा ये चैप्टर एक कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
इस PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। सारी PDF आपको वहीं पर अपलोडेड मिलेंगी। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।